आर्थिक राजधानी मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुए शूटआउट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जांच में सामने आया है कि इस वारदात के पीछे शुभम लोनकर गैंग का हाथ है। गैंग ने कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए भाड़े के शूटरों से फायरिंग करवाई थी। मुख्य शूटर दीपक ने गोली चलाई थी, जो आगरा का रहने वाला है। पूरे शूटआउट में कुल 7 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी आगरा, नोएडा और इटावा के रहने वाले हैं। वारदात के बाद पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए कई राज्यों में दबिश दी गई। 20 जनवरी को आखिरी बार रेकी के बाद 1 फरवरी को तड़के गोलियां चली और जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने 4 राज्यों के बीच लोकेशन बदली। मुंबई से भोपाल, आगरा, हरियाणा से लेकर नोएडा तक उनके ठहरने की पूरी कहानी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी साजिश की प्लानिंग पहले ही हो चुकी थी और आरोपी कई दिनों से मौके की रेकी कर रहे थे। जांच में सामने आया है कि शुभम लोनकर के निर्देश पर शूटर दीपक शर्मा, सोनू कुमार और सनी कुमार ने 20 जनवरी 2026 को रेकी के बाद फायरिंग की तारीख तय की थी। इससे पहले 15 से 20 जनवरी के बीच सोनू और सनी पुणे से लाई गई एक स्कूटी से 2-3 बार रोहित शेट्टी के घर के आसपास घूमकर इलाके का जायजा ले चुके थे। 20 जनवरी को आखिरी रेकी के बाद स्कूटी को उसी रेलवे पार्किंग में खड़ा कर दिया गया, जहां 15 जनवरी को उन्हें चाबी लगी हालत में वो स्कूटी मिली थी। हैरानी की बात यह है कि 20 जनवरी के बाद करीब 11 दिन तक स्कूटी वहीं पड़ी रही और किसी को शक तक नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक 31 जनवरी की रात दीपक, सोनू और सनी कल्याण से टैक्सी लेकर मुंबई पहुंचे। जुहू इलाके में पहुंचने के बाद उन्होंने रेलवे पार्किंग से वही स्कूटी निकाली जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया था। बताया जा रहा है कि दीपक और सोनू ने सनी को जुहू चौपाटी पर छोड़ दिया और उसके बाद दोनों ने एक जगह बैठकर शराब पी। इसके बाद दीपक और सोनू रोहित शेट्टी के घर के पास पहुंचे। स्कूटी और सोनू को थोड़ी दूर पर छोड़कर दीपक पैदल आगे बढ़ा और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात के बाद तीनों आरोपी पहले साथ निकले। स्कूटी को जुहू बस स्टॉप के पास छोड़ दिया गया। उन्होंने एक ऑटो से कल्याण चलने को कहा, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया। बाद में एक दूसरा ऑटो चालक उन्हें ठाणे स्टेशन तक छोड़ने को तैयार हुआ। ठाणे स्टेशन से उन्होंने फिर ऑटो लेकर कल्याण स्टेशन का रुख किया। वहां चौथा आरोपी उनसे मिला। इसके बाद चारों ने एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी और भोपाल पहुंच गए। भोपाल से ट्रेन बदलकर आगरा पहुंचे। आगरा में कुछ दिन गांव में छिपे रहने के बाद दीपक और सोनू नोएडा में विशाल के घर रुके। फिर हरियाणा में ऋतिक ने उन्हें पनाह दी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विशाल, ऋतिक और जतिन को आरोपियों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इन्होंने फरारी के दौरान ठिकाना, पैसे और अन्य संसाधन मुहैया कराए। क्राइम ब्रांच की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने मुंबई आने और भागने के दौरान 4 बार निजी वाहन और 2 बार सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर ये पूरा रूट मैप तैयार किया है। हालांकि वारदात में इस्तेमाल हथियार अब तक बरामद नहीं हो पाए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनका मकसद दहशत फैलाना था। ये काम उन्हें उनके गांव के विष्णु कुशवाहा ने दिया था, जिसका संबंध राजस्थान के श्रीगंगानगर में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले शुभम लोनकर गिरोह से जुड़े गोलू पंडित से बताया जा रहा है। आरोपियों ने कबूल किया है कि गैंग के सोशल मीडिया अकाउंट पर अपराधियों का महिमा मंडन देखकर वो भी नाम कमाने की चाह में साजिश का हिस्सा बने। घटना से पहले गिरोह के कुछ सदस्य मुंबई आकर लोकेशन देख चुके थे। 1 फरवरी की रात गिरोह द्वारा उपलब्ध कराई गई सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग की गई। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही पुलिस की कार्रवाई की खबरों पर नजर रखे हुए थे। जैसे ही उन्हें लगा कि पुलिस उनके करीब पहुंच रही है, वो अपना ठिकाना बदल देते थे। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के झज्जर से मुख्य शूटर दीपक और उसके साथी सनी, सोनू और ऋतिक को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं गाजियाबाद से विष्णु कुशवाहा, जतिन भारद्वाज और विशाल को गिरफ्तार किया गया है। 2 सगे भाई सोनू और ऋतिक भी इस साजिश में शामिल निकले। एसटीएफ ने सभी 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। अब इनसे पूछताछ के जरिए पूरी साजिश की परतें खोली जा रही हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और बड़े खुलासे होंगे। जांच में पता चला है कि राजस्थान के श्रीगंगानगर से जुड़े शुभम लोनकर गैंग ने ही 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग की ओर से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी। फायरिंग के बाद शुभम लोनकर की तरफ से गोलू पंडित को बड़ी रकम दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है। पकड़ा गया विष्णु कुशवाहा सूत्रों और गैंग के बीच अहम कड़ी था।
उसी ने दीपक और उनके साथियों से संपर्क कर कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। इससे साफ है कि पूरी साजिश सुनियोजित तरीके से रची गई थी। फायरिंग के बाद आरोपियों को छिपाने में जतिन भारद्वाज और विशाल ने मदद की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अलग अलग ठिकानों पर छिप गए थे, लेकिन तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने उन्हें दबोच लिया। अब मुंबई पुलिस शूटआउट में शामिल आरोपियों की शिनाख्त परेड कराएगी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस का दावा है कि रंगदारी और गैंग नेटवर्क से जुड़े हर लिंक की जांच की जा रही है। इस केस में अब तक कुल 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब उनसे गहन पूछताछ जारी है। फिलहाल इस मामले में अभिनेता रणवीर सिंह से जुड़े किसी केस का सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि पुलिस इस एंगल पर भी पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं एक ही गैंग कई हाई प्रोफाइल टारगेट पर तो काम नहीं कर रहा। फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पूछताछ के बाद ही स्थिति साफ होगी। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश के पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं।